अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह वीकली की पहली और बुरी न्यूज़ ये पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। नई पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक जो पेट्रोल की प्राइस है उसके अंदर तकरीबन 2 रुपये 7 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल जो है उसके अंदर 2 रुपये 99 पैसे का इजाफा किया गया है। और टू माई सरप्राइज जो लाइट जो डीजल जिसको बोला जाता है उसके अंदर तकरीबन 10 रुपये 92 पैसे का इजाफा किया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। वो जनरली हमारे यहाँ पे आम इस्तेमाल में नहीं होता, बट जो उर्फ़ आम में दो प्राइसेस देखी जाती हैं, वो हाई डीजल की देखी जाती है या पेट्रोल की देखी जाती है। तो पेट्रोल की प्राइस 2 रुपये ऊपर गई है और जो हाई डीजल है उसकी प्राइस 2 रुपये 99 पैसे ऊपर गई है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कई लोगों का ख्याल था कि डॉलर नीचे आ रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो ये जो है नीचे जाएंगी प्राइसेस। एक तो ये कि डॉलर का जो नीचे आना था वो रुक गया था, 223 से 220 के दरमियान डॉलर आ गया था वापस दोबारा। बट इंटरनेशनल प्राइसेस तो नीचे थी लेकिन मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ के हम लोग सिग्नेटरी हैं, जिसके लिए हमें उसके पेट्रोलियम लेवी जो है वो उस पर टैक्स लगाना ही लगाना है और ये बतदरीज ऊपर ही जानी है। जो 50 रुपये तक का था मेरा ख्याल है लेवी, और अभी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मज़ीद 10 से 15 रुपये का गैप है। इसके अलावा जीएसटी भी पेट्रोल के ऊपर लगनी है। तो पेट्रोल के लिहाज से मुझे जो कहते हैं नियर फ्यूचर में कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। ओनली ऑप्शन यही है कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर डॉलर की प्राइस इतनी नीचे रहे और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस नीचे रहेंगे तो फिर जो इम्पैक्ट आना है वो उतना नहीं आएगा। अब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुकी है बात, और अब मेरा ख्याल है फर्स्ट ट्रेंच हमें मिल भी गई है। उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डॉलर की प्राइस है वो थोड़ी 223 से नीचे आके ये 205 और 208 के दरमियान जो है ओवर अराउंड करेगी। मेरा एक अंदाज़ा है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल के लिए मेरे ख्याल से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो गाड़ियों की प्राइसेस को लेके है, और गाड़ियों की प्राइसेस से पहले बल्कि मैं ये देख रहा था कि एक प्रेडिक्शन की गई है, टॉपिक के अंदर ही मैं पढ़ रहा था कि 2-3 फैक्टर हैं जिनसे उनको लग रहा है कि गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो फिर ऊपर जा सकती हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। वैसे तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, आर्टिकल में उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो ये दिया है कि जी, उसका लिंक भी मैं साथ लगा दूंगा आर्टिकल का, कि भाई क्या वजह है कि उसकी सबसे पहली रीज़न उन्होंने लिखा है कि चिप शॉर्टेज जो है वो शायद मे कॉज प्राइस हाइक। बट मेरा नहीं ख्याल कि चिप शॉर्टेज अभी हमारे यहाँ की जो गाड़ियों की अभी तक सूरत हाल है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चर को ऐसा चिप शॉर्टेज का जो है वो सामना है। अभी जो मसले ज़्यादातर हैं वो स्टेट बैंक की पॉलिसी को लेके हैं, जो सीकेडी की जो उन्होंने रिलीज़ की एक नई पॉलिसी बनाई थी, पहले वो उसकी एलसी नहीं खोल रही थी, उसकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन डिलेज थे, काफ़ी कंपनियों ने जो है प्रोडक्शन ऑफ डेज अनाउंस कर दिए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हॉल्ट हुई थी, सप्लाई डिसरप्ट हुई थी। दूसरी रीज़न जो इसमें लिखी है वो रुपी डिवैल्यूएशन की थी, वो वापस लिखा हुआ है कि रुपी जो है दोबारा जो है डिप्रिशिएट किया है और डॉलर अप्रिशिएट करके 215 से 220-23 पे पहुंच गया था। बट मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा हद तक रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा है वो हो चुका है और उसकी जो पहली किस्त थी वो भी हमें तकरीबन मिलने लगी है। तो उसके बाद डॉलर के ऊपर एक इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि पाक रुपीज़ जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा। वो कितने अरसे तक स्ट्रेंथन रहेगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में मुझे उसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि क्यों होगा। दूसरी चीज़ हमने आपको लास्ट वीकली में बताया था, अगला जो आर्टिकल है कि गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर जो है ना रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि 100% है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस गाड़ी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने एक आर्टिकल भी लिख दिया है, ये चार्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा कि किस गाड़ी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, या मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो लोकली मेड गाड़ियाँ यानी जो छोटे इंजन वाली गाड़ियाँ उन पर ज़्यादा इंपैक्ट आएगा और उनको इम्पोर्ट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने कहने को तो बैन उठा दिया था, बट कान को इधर नहीं और इधर से पकड़ लिया था। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि वो गाड़ियों की ड्यूटी इस हद तक बढ़ा देंगे कि उनको इंपोर्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो जो नई ड्यूटी है 660 सीसी तक की गाड़ी की, और ये वो ड्यूटी भी वो है जो कि मिनिमम ड्यूटी है, यानी जिसमें 3 साल पुरानी गाड़ी विद मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अगर आप मंगाएं और 220 रुपये का डॉलर हो तो 20,14,000 रुपये जो है वो 660 सीसी गाड़ी के ऊपर ड्यूटी है, जिसका मतलब ये है कि जितने में यहाँ पे लोकल ऑल्टो आपको मिलती है उससे ज़्यादा उसकी ड्यूटी है, तो इसलिए ये गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी। सिमिलरली जो 1000 सीसी वाली गाड़ी है उसके ऊपर ड्यूटी 24 लाख रुपये है, जो 1300 सीसी तक की गाड़ी है उसके ऊपर ड्यूटी 56 लाख रुपीज़ है, और अगर 1500 सीसी वाली पे जाएंगे तो वो तकरीबन 80 लाख रुपए के करीब ड्यूटी है। इसका मतलब ये तमाम आपके सामने जो है ना डिफरेंट स्लैब्स चल रही होंगी कि किस ड्यूटी जो है सीसी वाले के ऊपर क्या ड्यूटी है। इस तरह हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी ड्यूटी इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब ये है कि जो 0 सीसी से अगर हम लगा लें, नहीं 660 सीसी से लगा के अगर हम 1800 सीसी तक जाएँ तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ जो हैं उनको समझ लें कि एक किस्म का उनके लिए प्रोडक्शन ये है कि इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं आ सकती, अब वही मार्केट में बिकेंगी।
अब इसको लेके लोगों का कई का ख्याल था कि जी शायद लोकल गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, बट मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई रीज़न है, बिकॉज आपके पास लोकल कंपनियों में भी 13 कंपनियां हैं, वो आपस में भी कम्पीट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी जो बाहर से इंपोर्ट होगी उससे ही कंपटीशन मिलेगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो इसमें आरडी लगाई गई है उसमें जो मुझे सबसे मेरा सरप्राइज़ था, ये जो मुझे थोड़ी अजीब सी बात लगी कि ठीक है जी गैसोलीन गाड़ियों पे तो आरडी लग गई, हाइब्रिड पे भी आपने लगा दी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने पहले नारे मारे थे पिछले 2 साल, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके थे, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ड्यूटी बिल्कुल स्लैश थी, और हम चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक जो है नेटवर्क इफेक्ट आए, चार्जेस लगें, गाड़ियाँ हों और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएँ, बिकॉज हमारा जो फ्यूल बिल है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस दफ़ा जब इन्होंने बैन हटा के आरडी लगाई है तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी 100% आरडी लगी है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो उनकी ड्यूटी पे आ गया। और उससे हुआ ये है, एग्जांपल है, अगर हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो ऑडी की ई-ट्रॉन है। वो मुझे याद है पिछले साल तकरीबन 172 के करीब उसकी जो है स्पोर्ट्स बैग थी, और 150 के करीब नॉर्मल एसयूवी थी। फिर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया तो उसमें 20-25 लाख रुपए कम हो गया, वो तकरीबन 136 के करीब चली गई उसकी प्राइस। फिर डॉलर ऊपर गया, वो करते करते 170 पे आई, और अभी लास्ट जब ये ख़त्म होने वाली थी, ये जो पॉलिसी आने से पहले, इस नई गवर्नमेंट आने पे जब बैन लगा है, उससे पहले उसकी जो लास्ट डिलीवरीज हुई थी वो 172-173 पे थी। अब मैं कल पाकवीज़ पे देख रहा था कि उसकी जो आस्किंग प्राइस है वो तकरीबन लोगों ने 2.5 करोड़ रुपये रखी हुई थी, और उसकी रीज़न ये है कि आप जब किसी को फ़ोन करो वो कहते हैं जी अगर आप आज नहीं मंगाएंगे तो ये 3 करोड़ प्लस जाएगी। और ये कई लोगों का ख्याल है कि ये भी हो गई, या जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं हमेशा कहता था कि बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, हर प्राइस चीज़ की ना एक परसीव्ड वैल्यू होती है कंज्यूमर के पास। अगर गाड़ी की एक प्राइस है, लेट्स से वो एक्स आई है, और कंज्यूमर उसको उससे ज़्यादा परसीव कर रहा है, तो जो एक्स और उसके दरमियान प्राइस के दरमियान डिफरेंस होगा वो उसका समझ लें ऑन है या प्रीमियम है, और लोग उतना प्रीमियम देके वो गाड़ी ले लेते हैं। क्लासिक एग्जांपल एमजी की है। एमजी पाकिस्तान में आई थी तो उसको 54 लाख समथिंग पे लॉन्च हुई थी, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 63 थी, उसमें ऑन के समय आपको 63 पे मिलती थी। सो ये 54 और 60 के दरमियान ये कंज्यूमर सरप्लस था जो कि ऑन मार्केट ले जाती थी। फिर ये 54 से 58 पे आई, वो फिर भी 63 पे खड़ी थी, बिकॉज कंज्यूमर उस गाड़ी को यहाँ वैल्यू करता। फिर वो 58 से 63 पे आई तो वो 63 की बिक रही थी। फिर जब उस पर आरडी लगी तो वो 90 लाख रुपीज़ उसकी इन्वॉइस बन गई थी, बट किसी ने मंगाई नहीं। तो ये नहीं हुआ कि ये 63 से 90 पे चली जाए, वो 63 पे ही रुक गई गाड़ी, उसके बाद आई नहीं। सिमिलरली मुझे भी ये लगता है कि जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जिसमें ऑडी ई-ट्रॉन जीटी हो गई, ई-ट्रॉन हो गई, ट्राइकैन है, लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, बट जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनके लोग बहुत एक्जूपरेंटली ज़्यादा पैसे देखता लोग डिमांड करें, लोगों का ख्याल है बिकेगी, मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह बिकेगी। मार्केट अपने आप को डिक्टेट करती है, और जब तक कंज्यूमर उस चीज़ को जहाँ पे वैल्यू करता है उसके ऊपर आप जो मर्जी प्राइस मांगते हैं वो नहीं बिकेगी। एक और चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि जो SRO आया है, जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसके अंदर बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि ये जो इसमें आरडी लगी है 100%, ये कोई लाइफ टाइम आरडी नहीं है। सो जो जिस PCT कोड के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं वो 8703.8090 है, और उसके ऊपर जो वो कोड के साथ उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये नवंबर तक SRO जो है ना ये वैलिड है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। फरवरी तक जो है वो गैसोलीन गाड़ियों के लिए जो उन्होंने इंक्रीज़ दिया है, और नवंबर तक जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है। अब दोनों केसेस में गैसोलीन गाड़ी पे भी इलेक्ट्रिक में भी अगर नया SRO नहीं आता तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि दोबारा ये आरडी हट के जो नॉर्मल ड्यूटी है वो रिवील हो जाएगी, या फिर ये अपने बैन वाले स्टेटस के ऊपर वापस जाना चाहते हैं। बट इस SRO की जो मुद्दत है वो नवंबर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए और फरवरी में गैसोलीन गाड़ियों के लिए जो है वो बताई गई है। अब ये देखना है कि जब ये SRO एक्सपायर होगा तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ क्या करेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्टर हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, अपनी इस्तदा लेके पहुंचे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इस आरडी को 50% कर दिएगा। और मैं एग्री करता हूँ। देखें, अगर आप मुल्क में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं और आप एक दफ़ा 2 सालों से बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़रा डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। आप उसके, मैं पहले भी बता रहा था, आप किलोवाट आवर के लिहाज से वो बना सकते हैं कि छोटी गाड़ी के ऊपर आप ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, बड़ी पे ना दें, ताकि जो इसके समरात है पॉलिसी के, इलेक्ट्रिक पॉलिसी के, वो आम आवाम तक पहुंच सकें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक चार्जर्स की बात हो रही थी, तो अगली बात जो न्यूज़ में आपसे शेयर करूंगा कि मोटरवे के ऊपर PSO ने दोनों तरफ के ऊपर, भेरा स्टेशन के ऊपर जो है नॉर्थ में भी और साउथ में भी इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगा दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत खुशाइंद इकदाम है, और काफ़ी अरसे से हम इस बात को क्रिटिसाइज़ करते आ रहे थे कि हमारे मुल्क में एक तरफ हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें करती है और दूसरी तरफ हमारे हाईवेज़ के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्जर मौजूद नहीं है। इससे पहले टेस्ला जो है एक लोकल कंपनी, उन्होंने
और अगर आप भेरा साउथ से उतरते थे तो वहाँ पे एक जो है ना चार्जर की फैसिलिटी लगाई थी, बट वो भी एक देखा जाए तो हाईवे के ऊपर नहीं था और लोगों के लिए थोड़ी हैसल थी। अब पीएसओ ने, और नेशनल फ्लैग कैरियर है पीएसओ, अगर हम गैसोलीन कंपनीज की बात करें तो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और उन्होंने दोनों साइड्स के ऊपर मोटरवे M2 के जो भेरा स्टेशन है उनके ऊपर ये चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं ब्लॉग का लिंक आपको साथ लगा दूंगा। गाड़ियों की प्राइसेस की बात हो रही थी और ये बात हो रही थी कि उनकी प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर आरडी लगने से लोकल गाड़ियों की प्राइस ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, मैंने आपको अपना एनालिसिस दे दिया, मेरा क्या ख्याल है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मुझे जहाँ मैं कहता हूँ कि मार्केट करेक्शन की तरफ आ रही है, तो आपको याद होगा जब डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर गई थी, गाड़ियों की प्राइसेस भी बहुत ऊपर बढ़ गई थी, तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी बुकिंग बंद कर दी थी। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ मार्केट नॉर्मलाइज होने शुरू हो गई। एक तो गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आई, किसी ने ज़्यादा कम की, किसी ने कम की, लेकिन एक अलग डिबेट है, और किसी ने नहीं की। उनका कहना ये, जिस तरह अगली न्यूज़ किया के बारे में, तो किया ने अपनी बुकिंग रिज्यूम कर दी है और तमाम मॉडल्स के लिए, ये पहले बंद थी। और प्राइसेस के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि किया ने कम क्यों नहीं की, तो किया ने बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया था कि जब पूरी इंडस्ट्री ने मार्केट बढ़ाई थी प्राइसेस, तो वो 24 से 25% इंक्रीज़ पे लेके गए थे, बट किया और हुंडई दो प्लेयर्स थे जो कि 14% इंक्रीज़ पे लेके आए थे प्राइसेस को। बाकी सबने प्राइस कम करके तकरीबन इंडस्ट्री एवरेज अगर हम करें इंक्रीज़ की तो 15 पे आती है, और इन्होंने 14 रखा था। तो ये रीज़न किया और हुंडई की, अब मैं उनमें से किसी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना मैं उनकी साइड ले रहा हूँ, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आज का जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करता वो ये था कि किया ने अपनी बुकिंग खोल दी है। किया के साथ साथ सुजुकी जो है उन्होंने भी अपने चंद मॉडल मैं रिपीट कर रहा हूँ, चंद मॉडल की बुकिंग खोल दी है, जिसमें स्विफ्ट के GL और GL CVT वेरिएंट है, वैगन आर है और कल्टस है। बाकी गाड़ियों के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सुजुकी की रिस्पेक्टिव डीलरशिप के ऊपर जो है कांटेक्ट करके उनसे चेक कर सकते हैं। बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक मॉडल बताए हैं, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सुजुकी की बात हो रही है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ता कि सुजुकी को बड़ा लॉस हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर। अब ये लॉस मेरी समझ से तो बाहर है, बिकॉज अगेन जब हम मार्केट में जाते हैं एज अ कंज्यूमर तो हमें कोई भी प्रोडक्ट सुजुकी की अवेलेबल नहीं मिलती, तमाम गाड़ियों पे ऑन है। और अगर आवाम के तौर पे देखा जाए, और मैं लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि एक मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है, एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर को शॉर्टेज क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये जो लॉस है ये आपके सामने उस बात का एक सबूत उस लिहाज से, अगर मैं एक आम आदमी के तौर पर देखूँ तो मैं सरप्राइज होता हूँ। लेकिन जब मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि देखें, प्रोडक्शन जब तक नहीं होगी तब तक कोई इदारा पैसे नहीं बना सकता। सुजुकी हो या कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर हो, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहा है। इस वजह से जो हमारे मुल्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक अनसेट बैन था CKD इंपोर्ट के ऊपर भी, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से जो थे ना LC ना खोलने देने की वजह से था। और सुजुकी की जो लॉस है ये आपके सामने, मैं आर्टिकल का लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। और ये अगेन कई लोग कहते हैं कि शायद ये ऐसे कुकड अप फिगर हैं, कुकड अप नहीं है, इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और ये रिलायबल जो है फिगर्स होती हैं। और मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है तमाम उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो कि पाकिस्तान में मजीद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को लाना चाहते हैं, ये ऑटो इंडस्ट्री की बेहतरी भी चाहते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो टोयोटा को लेकर है, और टोयोटा की जो प्रोडक्शन है वो पहली से लेकर 14 सितंबर तक बंद रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगेन जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रही है, उतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई, चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितनी लग रही हैं। येस, पहले से बेहतरी ज़रूर है, क्योंकि एक नया तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया CKD की जो किट होती हैं उनकी क्लियरेंस का, और जिसकी वजह से उनकी जो क्लियरेंस की जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये डिटेल आपको इस आर्टिकल में ही मिलेगी। लेकिन न्यूज़ ये है कि पहली से लेकर 14 तक टोयोटा की जो प्रोडक्शन है वो रुकी रहेगी। आखिर में इवेंट्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 4 सितंबर कराची एक्सपो सेंटर में पार्क व्हील यूज़ कार मेला होने जा रहा है। यूज़ कार मेला बेसिकली क्या होता है, एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और अगर आप अपनी अगली गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इवेंट होता है, एक फैमिली इवेंट होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन गाड़ियों की मिल जाती है एक ही जगह के ऊपर। इसके साथ साथ पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस मिल जाती है आपको। उस मौके पे आप गाड़ी खरीदने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करा सकते हैं, या फिर फाइनेंसिंग की जो ऑप्शंस हैं वो, ट्रैकर की ऑप्शन, इंश्योरेंस की ऑप्शन। गर्ज ये कि एक छत के नीचे आपको अगली गाड़ी की तमाम जो सोल्यूशन है वो मिल जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं और आप कराची और हैदराबाद में हैं तो अपनी गाड़ी को आप मेले के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा ताकि आप जाके गाड़ी को रजिस्टर करा सकें। याद रहे कि वही गाड़ियाँ सिर्फ वेन्यू के अंदर दाखिल हो सकती हैं जो कि मेले के लिए रजिस्टर होंगी। आम लोगों ने जिन्होंने गाड़ी खरीदनी है उनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं मेरे से। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का टाइम है एक्सपो सेंटर कराची, 4 सितंबर आने वाला संडे। इंशाल्लाह आप लोगों से बात ज़रूर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान के तकरीबन 10% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फ्लड से अफेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। और मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा
जितने भी मुखैर हजरात हैं, जो जिससे हो सकता है, जिस लेवल पे हो सकता है, जितना हर बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक हो सकता है, वो इसमें कोशिश करके पाकिस्तानी भाइयों की मदद ज़रूर करें। मदद करते हुए एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप जिसके थ्रू मदद कर रहे हैं वो वाकई उन तक पहुँचे भी, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि जो मदद करना चाहते हैं, बट वो जिन लोगों को वो मदद पहुंचा रहे हैं, जिनके थ्रू पहुंचा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इतने रिलायबल हैं। तो जब भी आप इस चीज़ का जो है ना चॉइस कर रहे हो कि आपने किसके थ्रू हेल्प करनी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा होमवर्क ज़रूर कर लें। इस सिलसिले में देख रहा कि पाकिस्तान आर्मी का जो है ना वो एक रिलीफ फंड बना दिया गया फ्लड इफेक्टीज़ के लिए, तो उसका भी मैं नीचे नंबर्स आपको साथ लगा दूंगा, यहाँ स्क्रीन पर आपके चल रहे होंगे। मेरे ख्याल से एक रिलायबल इदारे को थ्रू अगर आप मदद करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जब भी कोई क्लैमिटी आती है या कोई भी इशू आता है, तो हमने देखा कि पाक अफवाज जो हैं वो सबसे पहले मौके पे पहुंचते हैं और लोगों को रिलीफ फराहम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप ये फ़ंड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और को भी देना है, बहुत से ट्रस्टेड जो है ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudy Giddings,